आरजेडी, नवल किशोर जी, आप लोग किस हाल में रह गए हैं? जब दोनों पिछली बार एक साथ आए थे तो आपका खाता नहीं खुला था बिहार में। कौन ये कल्पना कर सकता था कि लालू प्रसाद यादव का इस तरह से सफाया हो सकता है अगर बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाए? नहीं, देखिए, सफाया तो नहीं कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि जो जितने सीट पे हम लोग लड़े दूसरे पोजीशन पे रहे और मत प्रतिशत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद भाई बोल रहे थे, बड़ा जबरदस्त लग रहा था। उधर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में कोई जाति ही नहीं है, जातीय जनगणना से इतना प्रभावित हुए कि वो कहे कि जाति तो है ही नहीं, जाति केवल 4 है, महिला है, युवा है, किसान है और गरीब है। तो अब ये सोचें कि जाति का जो इस्तेमाल करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मंत्रिमंडल में ओबीसी हैं, सांसद ओबीसी हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, बिहार सबसे पहले उसको पकड़ा है और उसका जवाब भी दिया। जब जब उनको पकड़ा है जवाब दिया है। आप याद कीजिएगा, अभी बोल रहे थे कि नीतीश जी चलेगा। अरे 2017 में जब नीतीश जी आपके पास गए थे उस समय क्या हुआ था? उसके लिए तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमको भुलवा दिया था, इसीलिए चले गए थे। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि अब आप जाति के टर्म में बात करते हैं और उम्मीद है बिहार की जनता को और देश की जनता को कि आप जातीय जनगणना देश स्तर पे कराएंगे। उसमें भी दोहरा चरित्र दिखा। बिहार में आपने यस बोला और देश में नो बोला। ऐसा पार्टी कहीं होता है? नवल जी, कास्ट सेंसस तो फ्लॉप कार्ड साबित हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इससे पूछिए, अपने मैनिफेस्टो में डाला था, कोई फायदा नहीं मिला उसका, ना एमपी में ना राजस्थान में। नहीं, जो वोट वहां पे मिला है वो किस चीज पे मिला है? जितना वोट उनको मिला, अगर आप पूरा वोट दिखेगा 5 राज्य का तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है। तेलंगाना जोड़ने पर ना, एमपी राजस्थान की बात कीजिए, किसकी सरकार बन रही है? अरे इतने भोले मत बनिए, बताइए ना, फ्लॉप कार्ड हो गया कास्ट सेंसस, क्या कीजिएगा? देखिए, इस देश में जाति सच्चाई है और उस चीज को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हमें विचार करना चाहिए आपको। जाति का इस्तेमाल चुनाव में होता है या नहीं एक अलग बात है, लेकिन जाति है या नहीं इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना। स्वीकार रहे, इससे अच्छी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। नवल जी, आपकी साफगोई और ईमानदारी की तो आज मैं दाद दूंगी। आपने खुद ही मान लिया राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल। लेकिन एक सेकंड शहजाद जी रुक जाइए, क्योंकि अब सब लोग ध्यान से दिल थाम कर बैठिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी की वाणी को आज सुनना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार विचार मंच में भूल सुधार की जो जगह बनी है उस पर सत्य प्रकाश जी थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि अब नीतीश बाबू इधर आ गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव के, क्योंकि हम लोग नंबर्स दिखा रहे थे, बीजेपी के साथ मिलकर उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, इसीलिए इधर आ गए? नहीं, इतिहास ये भी रहा है कि जब वो भाजपा के साथ पहली बार आए तो भाजपा की भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। जो अछूत पार्टी देश में मानी जाती थी उसके साथ बहुत सारे सेकुलर दल जुड़े। सबसे पहली सेकुलर पार्टी समता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 97 में जुड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में बहुत कम सीटों पर रहती थी। समता पार्टी के साथ आने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें भाजपा भी आगे बढ़ी और समता पार्टी भी आगे बढ़ी। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ काम करते हुए आगे बढ़ी हैं। आपने बहुत सारे मोदी जी पर आपके मौजूदा विचार क्या है? प्रधानमंत्री पर अच्छे नेता हैं? नहीं, गठबंधन के हमारे नेता हैं और उस पर जो एक नॉर्मल सा विचार है नीतीश जी का, वो मेरा भी विचार है। इसमें क्या दो राय क्या है? अगर हम किसी गठबंधन में किसी नेतृत्व के साथ खड़े हैं तो उसमें दो राय नहीं हो सकती। स्पष्ट मत है इस मामले में कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में समर्थन देकर स्वीकार किया, हम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, यह स्पष्ट मत है। ये 36 देखिए, 36 से 75 पर पहुंचना उनको मतलब बड़ा भाई मानकर अब आप चल रहे हैं बीजेपी। ये बड़ा छोटा भाई का सवाल नहीं है, सवाल है कि गठबंधन के 2 महान नेता हैं और दोनों एक साथ एक मंच पर खड़े होकर के गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। इसी चुनाव में ये दिन भी आप लोगों ने दिखला दिया कि आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं तो आपके शब्द रुकते नहीं थे। अनुराग जी जल्दी आपके पास आते हुए, कांग्रेस देखिए बिहार में थोड़ा सा छोटा प्लेयर है अतुल जी, इसलिए इसके बाद मैं आपके पास आऊं। देखिए मजेदार बात है कि अब देखो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू भी पीडीए की बात करने लगी, जिसकी हम बात कर रहे थे और हमने ये पीडीए की बात शुरू की थी, तभी जाके केंद्र सरकार भी जगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हमारे अगड़े हैं, जो आदि अब बीच मत रोकिए ना, अरे भाई बीच में अरे रुकिए ना, अरे एक बार रुकिए ना, अरे भाई अब आप आ गए उस बीजेपी कैरेक्टर में, प्रो बीजेपी कैरेक्टर में आ गए। अभी तो गए ही हो, थोड़ा कितनी जल्दी अपना रहे हो, थोड़ा आस्ते आस्ते अपनाओ।
मैं कह रहा था कि हमने पीडीए की बात की, मैंने पिछड़ा, दलित, आगड़े में भी वो जो पिछले अगड़े हैं, उसके बाद हमारी आधी आबादी, इस पे हम काम कर रहे थे। या देखो सरकार की समझ में आया, उन्होंने तुरंत हमारे जो सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी है उनको भारत रत्न दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कास्ट की बात करने लगी, पता क्या? क्योंकि पीडीए आंदोलन मजबूत हो चुका है। इस बात को ये भी जान गए हैं कि जब तक आप पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप आगे आप राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए जब पहले मंच पे कहते हैं कि 4 जातियां हैं और यहां आते ही मुसलमानों में भी जातियां खोजने लगे, हमारी तो जातियां गिनाए रहते हैं, वो कहते हैं कि हम भी पसमंदा मुसलमान की जातियां खोजने लगे। तो आप कह दो ना कि आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप कहो आप धर्म और जातिवाद की राजनीति करते हो, आप विकास की राजनीति नहीं करते, ये अनाउंस कर दो यहां पे खड़े होके। फिर आप क्यों इतना मुखौटा पहन के खड़े होते हो मंच पे, सब लोग की अच्छी बातें करते हो, और जब डिबेट में आओगे तो फिर जब वोट मांगने होगा तो आ जाओगे आप वही धर्म और जाति की राजनीति पे। हम समाजवादी लोग धर्म और जाति की राजनीति करते, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपको मानना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और मान रहे हो आप, आज आप जेडीयू को क्यों अपने साथ लेके आए? क्योंकि आपको एहसास हो गया था कि आपकी हार निश्चित है, और आप तो कह रहे थे हम 40 सीट अकेले जीतने वाले हैं। अब इसके मतलब आप डर गए, आपको पता चला कि आप कहीं नहीं जीत रहे हो, इसलिए आप इस तरह का जोड़ तोड़ने लग गए। नीतीश बाबू इधर से उधर गए हैं, राजनीतिक चुटकुले हर कोई मान रहा है, और समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, ये इन्होंने भी बोल दिया है। लेकिन अतुल जी हम विकास क्या ये डर सता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के साथ आने से आप लोग फिर वही 2-1 पर सिमट जाएंगे लोकसभा चुनाव में बिहार में? देखिए, जाति का कैलकुलेशन आपने बता दिया, सहलूत की राजनीति जो है वो बीजेपी किस तरह से करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो शहजाद ने भी दे दिया। कहां कहां जाति ढूंढने लग गए, इतना गरीब पसमंदा तो मैंने देखा ही नहीं। शहजाद मेरा भाई है, मैं देवपूना में कहाँ रहते हैं, कौन से बहुत बड़ी कौन से सोसाइटी में रहते हैं मुझे पता है, इतना गरीब पसमंदा मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि राजनीति में आपने एक आंकड़ा नहीं बताया बिहार की, कि नीतीश कुमार जी 43 पर क्यों आए। वो धीरे धीरे विधानसभा में तो गिरते गए ना। आपने 5 चुनाव की बात की, 5 चुनाव में कांग्रेस को अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में 4% का अंतर है, राजस्थान में 3% का अंतर है, मध्य प्रदेश में थोड़ा एक 6% का अंतर है, और तेलंगाना में जो है हमारे और उनके बीच में करीब उनको 13% है और हमको 40% है। तो ये करीब 27% का अंतर है, इसलिए वोट जो है वो ज्यादा दिखते हैं। आपने 2019 में बात की, 2019 में पुलवामा फैक्टर था, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने सहलूत की राजनीति की है, कभी कब्रिस्तान कभी शमशान की राजनीति की है, कभी लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, और कभी ये कहते हैं कि पुलवामा नहीं बोले, पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर आपका पहला वोट जाना चाहिए, ये कहा है। और आज कहते हैं कि किसान, गरीब, युवा, इस तरह की जो है वो डिवीजन करते हैं। तो वो भागने की कोई नहीं, 1 मिनट रंजना जी, सिर्फ 10 सेकंड जी, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की रियलिटी से कि 70 साल के बाद अगर हम जातिगत जनगणना कर लेते हैं तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, किसको कितना देना पड़ेगा, जात की बात नहीं है, वो तो रियलिटी है इस देश की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, सबका अधिकार जो है वो अधिकार की और सामाजिक न्याय की बात आती है तो इस देश के प्रधानमंत्री उसको बगल देकर अलग टाइप की राजनीति करते हैं। जब सहूलियत की बात आती है तो 80-20 की राजनीति कर देते हैं। जैसे जैसे उनका प्रचार जाता है, कमेंट से भी बहस में बहुत टाइम मिलेगा। एक सेकंड शहजाद जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। पहले वो बदलते शशि जाते हैं, शेखर तो जी, उनके पास कोई, ठीक है शशि शेखर जी, आप क्या कहते हैं, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं, और ये जो गाड़ी फिर से दोस्ती हो गई है बीजेपी जेडीयू की बिहार में, ये क्यों है, इसकी वजह क्या थी, इसके जड़ में क्या था? उसके बाद से नंबर्स के हवाले से संजय जी बात करें। मुझे 3-4 बातें बिल्कुल साफ दिखती हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा गठबंधन है जो कि अजेय दिखाई पड़ता है, और इसके नंबर 1 होने में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जेडीयू के साथ जाने के बाद ऊपर बढ़ा है, जेडीयू का ग्राफ उतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिए था। तीसरी बात, इस चुनाव में पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात रंजना, कि सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं, आंकड़े बनते ही टूटने के लिए हैं और कभी कभी भ्रम मिटाने के लिए भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में इसकी परीक्षा जरूर होगी कि आखिर गठबंधनों का क्या मतलब है, नंबर 1। नंबर 2, क्या चुनाव सिर्फ राजनीति सिर्फ जाति पर होगा? नंबर 3, नेतृत्व। बिहार के कद्दावर नेता है नीतीश कुमार, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, कोई दो राय नहीं हो सकती। अब इन दोनों का साथ मिलके क्या पुराने रिकॉर्ड को दोहराया जा सकेगा, या कुछ ऐसी भी चीजें बीच में डेवलप हो गई हैं जो कि अनसीन है और उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है संजय जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा, कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां पर मैथमेटिक्स कई बार केमिस्ट्री पर हावी हो जाता है। नीतीश कुमार और बीजेपी पिछले दिनों जैसे मुखर और धुर विरोधी दिखे,
और इससे पहले भी हमने देखा था 14 में क्या कुछ नहीं बोला था नीतीश कुमार ने पीएम के लिए, लेकिन बाद में जब साथ आए तो मैथमेटिक्स जो कास्ट है, कास्ट इक्वेशन बिहार में हावी होता है। क्या इसी मजबूरी में दोनों एक साथ हुए हैं और क्या वही फायदा रिपीट हो सकता है 19 वाला? देखिए अंजना जी, आपने कहा कि बिहार में कास्ट अरिथमेटिक केमिस्ट्री पर हावी हो जाता है। चुनाव के जो आंकड़ों आपने पेश किए, चाहे चुनाव के नतीजे हों या जो अलग अलग जातियों का जिस तरह से गोलबंदी हुई, एक या तो एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में, वो बहुत साफ दिखाता है कि जातीय गणित बिहार की राजनीति में हावी है और जो भी गठबंधन जातीय गणित को अपनी ओर साधने में सफल होगा, चुनाव में उसकी बढ़त होती है। रही बात कि इस बार ये नया गठबंधन क्यों बना, क्यों नीतीश कुमार एनडीए का पाला छोड़ करके एनडीए की तरफ जाते हैं, उन्होंने अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। उन्होंने बहुत ही एक विचित्र सा एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लगने के पीछे ये आंकड़े साफ थे कि अगर ये तीन जो बड़ी पार्टियां बिहार की राजनीति में, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, लगभग राजनीतिक माहौल को देखें तो आरजेडी और बीजेपी का एक साथ जाना ऑलमोस्ट असंभव है। हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं है राजनीति में, लेकिन अभी तक ऐसा दिखता है। तो इसी के लिए नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के अगर साथ वो रहे तो जातीय गणित उनके तरफ तो होगा, लेकिन शायद फिर भी जो देश में माहौल बन रहा है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, प्रधानमंत्री मोदी की छवि हो, या बीजेपी का के शासनकाल के बारे में जो लगातार उत्साह दिख रहा है, तो शायद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो। उन्होंने अपना पाला बदला, इंडिया छोड़कर एनडीए की तरफ गए और उनके जाते ही पूरा समीकरण बदल गया है बिहार की राजनीति में। और मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह का प्रदर्शन एनडीए ने किया, लगभग वैसा ही प्रदर्शन होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है।